नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैशलेस क्लेम के बारे में। कैशलेस क्लेम का क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपना, क्या कुछ इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या इसका शुरुआती दौर से लेकर लास्ट के दौर तक क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वही सब मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैशलेस क्लेम लेने से पहले हमें सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करनी पड़ती है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है उस पॉलिसी का 1 मंथ का। उसके बाद ही हम इसको इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि हमें सेकंड जो चीज़ होती है वो देखना होता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल के लिस्ट में है। मतलब जिस कंपनी की पॉलिसी हमने परचेज़ की है उसका किस किस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, किस किस हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट है। तो वो चीज़ें हमें ऑनलाइन भी पता लग जाती हैं और हम अपने कस्टमर केयर में बात करके भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने एजेंट से भी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल के बारे में पूछ के उस हिसाब से पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। तो कैशलेस का मतलब ये होता है कि कैशलेस में हमें कोई कैश नहीं देना होता। कुछ परसेंट हमें देना पड़ सकता है अगर कोई डिडक्शन होती है, कुछ आइटम्स की डिडक्शन होती है, जैसे नॉन पेबल्स हो गया या कोई को पेमेंट से रिलेटेड कोई डिडक्शन होगी, तो वो हमें डिस्चार्ज के टाइम पे करना पड़ सकता है। किसी भी हेल्थ पॉलिसी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए उसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो कैशलेस प्रोसेस होता है, एक रिम्बर्समेंट प्रोसेस होता है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ कैशलेस के बारे में बताएंगे आपको कि कैशलेस में आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, अपनी हेल्थ पॉलिसी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कुछ उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना होता है। उस टाइम अगर हमें एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर हमें एडमिट होने के लिए बोलता है। उसके बाद हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना पड़ता है। वहाँ पे हॉस्पिटल में एक टीपीए टीम होती है, उनको बताना होता है कि हम अपना ट्रीटमेंट कैशलेस कराना चाहते हैं अपने हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल करके। तो अगर आपका कार्ड उस हॉस्पिटल के अंदर चल जाएगा या आपकी पॉलिसी उस हॉस्पिटल के अंदर चल जाएगी तो आप वहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में होना ज़रूरी है। आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हो वो इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में होना कंपलसरी है, तभी आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसके लिए हमें शुरुआती दौर में एक तो पेशेंट की आईडी चाहिए होती है, आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चाहिए होती है हमें एडमिट के टाइम पे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास हमें भेजना होता है टीपीए टीम के थ्रू। पेशेंट एडमिट होने के बाद टीपी की जो टीम होती है वो हमसे आईडी मांगती है पेशेंट की, उसका हेल्थ कार्ड मांगती है या हेल्थ पॉलिसी मांगती है और एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, उस पर एक साइन कराती है हमसे। तो वो सारा प्रोसेस शुरुआती दौर में होता है और उसके साथ टीपी की जो टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो टीपी की टीम होती है वो सारा कुछ प्रोसेस खुद अपने एंड पे करती है। उस प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन कराने के बाद उसको भरना होता है, वो लोग खुद भरते हैं और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी 3 से 4 घंटे के अंदर उसका अप्रूवल देती है। वो शुरुआती अप्रूवल होता है, उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं, उसको फर्स्ट अप्रूवल भी बोलते हैं। वो 4 से 5 घंटे के अंदर आ जाते हैं, कुछ टाइम भी लग सकता है कई बार, लेकिन वो शुरुआती अप्रूवल होता है। उसका जो अमाउंट जो होता है वो कोई फाइनल अमाउंट नहीं होता है, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जो एस्टिमेट टीपीए की टीम इंश्योरेंस कंपनी के पास बना के भेजती है। बाद जब हम ठीक हो जाते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो डॉक्टर हमें डिस्चार्ज के लिए बोलता है और टीपीए की टीम फाइनल बिल बना के डिस्चार्ज समरी के साथ में उनके पास डॉक्यूमेंट्स भेजती हैं। जितने भी सपोर्टिंग में बिल होते हैं, मेडिसिन से लेके लैब टेस्ट के सभी बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजते हैं। जो सेकंड अप्रूवल आता है वो हमारा फाइनल अप्रूवल होता है। उसमें जो भी डिडक्शन होके आती है या पूरा पास होके आता है वही हमारा फाइनल अप्रूवल होता है। अगर कुछ परसेंट डिडक्ट होके आता है वो हमें
हॉस्पिटल में टीपे की टीम के पास पेमेंट देना होता है, या फाइनल अप्रूवल के टाइम पे कुछ डिडक्शन होके भी आ सकती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। वो डिडक्शन नॉन पेबल्स की हो सकती है या को पेमेंट की हो सकती है, तो वो हमें पे करना पड़ेगा जब हम डिस्चार्ज होते हैं, जब फाइनल अप्रूवल आने के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि कैशलेस के अंदर कोई डिडक्शन होके नहीं आती है। कई बार कैशलेस पूरा का पूरा पास भी हो जाता है अगर उसके अंदर कोई नॉन पेबल्स आइटम ना लगा हो या आपकी पॉलिसी के अंदर कोई को पेमेंट ना हो। तो कैशलेस का प्रोसेस यही होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैशलेस का प्रोसेस क्या होता है, क्या कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास फ़ोन के अंदर आपकी हेल्थ पॉलिसी है, आपकी आईडी है, तो आप कभी भी इमरजेंसी के टाइम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आप लोगों के मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।